टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। लीनियर इनइक्वालिटीज में जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। लीनियर इनइक्वालिटीज में अब जैसे पिछले समय हमने कुछ रूल्स हमने देखा था लीनियर इनइक्वालिटीज का। इस प्रकार आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने में वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसका एलसीएम निकाला, 3 5 15, एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 5 2 10 माइनस 7 3 21x प्लस 3 3 9, ये हो गया ग्रेटर देन x बाई 4। तो कितना आ रहा है 25 माइनस 21 दैट इज 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15 इज ग्रेटर देन x बाई 4। ये तो नॉर्मल हो गया भाई, हमने इसका एलसीएम निकाला। अब देखिए जब इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली करते हैं 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इक्वेशन होता है, जब यहां पर इक्वल टू होता है तो नॉर्मल कंडीशन में 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 15 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपलीफाई कर दिए। देखिए हालांकि अलग कुछ नहीं है। आप देखिए यहां पर 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 4 का एलसीएम 60। 15 और 4 का एलसीएम क्या 60। तो जब इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं 60 से, क्यों 60? 60 इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 4। 60 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और हमने देखा है रूल में कि इफ सेम पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 60। तो 60 से हमने बोथ साइड हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 60 टाइम्स 4x माइनस 1 बाई 15 ग्रेटर देन 60 टाइम्स x बाई 4। तो क्या हो गया 4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 1 जा 4, ठीक है 20, 4 5 जा, और यहां पर 15 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो आपके पास आ रहा है देखिए 4 टाइम्स 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 15x। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है 16x माइनस 4 1 जा 4 ग्रेटर देन 15x आ जा रहा है। क्या आगे, अब देखिए यहां से अब क्या करना है, देखिए इक्वेशन होता तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी एक नंबर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16x माइनस 15x इज ग्रेटर देन 4 आ जाए। ठीक है, आपने यहां से आपने पहले एलसीएम निकाला, 5 5 25x माइनस 5 10 माइनस 7 21x माइनस 3 3 9, क्या हो रहा है 25 माइनस 21 दैट इज 4x माइनस 1 बाई 15 x बाई 4। यहां पर हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, 15 और 4 का एलसीएम निकाला। क्या है 15 और 4 का एलसीएम, 15 और 4 का एलसीएम है 60। तो आपने क्या किया 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, हो वही रहा है। 15 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता ही आता है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता यही तो आता है, बस रूल वो है इसलिए हमने ऐसा किया। क्या का 4 4 जा 16x माइनस 4 1 जा 4 ग्रेटर देन, आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ गया 15x आ गया। 15x को इधर ले गया, 4 को ले गया, 16x माइनस 15x दैट इज x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4, अगर x ग्रेटर देन 4 है तो आपके पास therefore आपके पास x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है मतलब 4 इंफिनिटी, ऐसा होगा। अगर इक्वल टू होता तो यहां पर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आता, और अगर आप इसको नंबर लाइन में अगर ट्रेस करो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 4 है, ग्रेटर देन 4, यहां पर आपका डार्क लाइन हो गया।
तो ये आई आपके पास आंसर आ गई। क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है जैसे सॉल्व दो इक्वेशन दे रहा है। अब तक हम लोग क्या करते थे, एक एक इक्वेशन देता था, आप उसको सॉल्व करते थे। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दो इक्वेशन दिया, जैसे आप पहले करते थे आप वैसे ही कीजिए। ये दो इक्वेशन है आपके पास, सॉल्विंग क्या आ गया 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन लेके चल रहा हूं 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं अगर 6 को ले जाता हूं तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बोथ साइड्स मैं क्या करूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि है ना आपको तो 3 यहां से हटाना है। बोथ साइड अगर मैं 3 से डिवाइड किया 3x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब आप अगर इसको नंबर लाइन में अगर प्लॉट करते हो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा ये 2 हो गया और उससे ग्रेटर देन इक्वल भी है। इक्वल भी इसलिए जो सर्कल जो मैंने बनाया वो डार्क हुआ, इक्वल भी है, तो आपके पास ग्रेटर देन क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये आपके पास आ गया, ये आपका सोल्यूशन सेट आया। इसी प्रकार आप इसको लेके चलिए, मैं कह रहा हूं सॉल्विंग 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, ये कह रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा 4x माइनस 10, तो मैं अगर उसको ले जाता हूं 4x लेस देन इक्वल टू 6 प्लस माइनस प्लस हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 16। बोथ साइड में क्या करूंगा 4 से मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। x लेस देन इक्वल टू 4 आया, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या था, यहां पर x बिलोंग्स टू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा ये 2 इंफिनिटी ऐसा होगा, क्योंकि ये 2 इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, मैं अगर इसका नंबर लाइन बनाता हूं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास 4 हो गया, ये 4 है, यहां पर आपके पास ऑब्वियसली 2 यहां पर होगा, x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इसका जो शेडिंग होगा वो इधर होना चाहिए, और यहां पर 2 आपका यहां पर आ रहा है ना। अब देखिए मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 4, ऐसा हो जा रहा है। बिलोंग्स आपके पास 4 भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। अब मुझको एक चीज बताइए, इन दोनों में कॉमन कौन सा वाला रीजन आ रहा है। देखिए 2 से इंफिनिटी मतलब 4 यहां पर आएगा, यहां पर भी देखिए 2 से 4, तो इन दोनों ग्राफ में आपका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन आपका 2 से 4 आ रहा है। जो आपका दो इक्वेशन है, इन दोनों का आपने इंडिविजुअली आपने ग्राफ बनाया, और दोनों का ग्राफ बनाने के बाद आप देख रहे हो कि आपका जो कॉमन रीजन है वो कितना आ रहा है 2 से 4 आ जा रहा है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपके पास है 2 4, क्योंकि 2 भी इंक्लूड हो रहा है 4 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, दो इक्वेशन दिया आपको, 3 इक्वेशन दिया आपको, तो हम क्या करेंगे, सबका हम पहले ग्राफिक नॉर्मली जैसा सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उन ग्राफ्स में से हम ये चेक करेंगे कि कॉमन रीजन कितना है, और जो कॉमन रीजन जो होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। क्लियर है। तो यहां पर हमने वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज का हमने यहां पर जो रूल है वो हमने अप्लाई किया है। क्लियर। जैसे आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व, या ये दो इक्वेशन दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें अगर आपके पास दो इक्वेशन दिया है तो दोनों को आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, पूरा रूल्स को अप्लाई करके डायरेक्टली कर दे रहा हूं। अब आपके पास एलसीएम हो गया 8, एलसीएम हो गया आपके पास 8 हो गया, 4 2 टाइम्स तो 5 2 10x प्लस 3x ग्रेटर देन 39/8, आपके पास कितना हो जाएगा 13x ग्रेटर देन 39, x ग्रेटर देन 3, ये आ गया आपके पास x आ गया। मैं डायरेक्टली क्या कर दे रहा हूं, रूल्स को मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, मतलब देयरफॉर x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 इंफिनिटी। नंबर लाइन जब मैं प्लॉट कर रहा हूं इसका माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 उसमें इंक्लूड नहीं है, इसे तो आपने स्मॉल ब्रैकेट डाला, तो आपके पास ये 3 हो गया, और लाइन जो शेडिंग जो आपकी होगी वो इधर होगी, ये हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो आपका 2x माइनस 1 3 4 टाइम्स माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 3x प्लस 1/4, यहां सारा 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x कितना जाएगा माइनस 2x, 4
4 minus 1, 4 minus 1 that is 3/12 less than 3x plus 1/4, ऐसा आ रहा है। अगर हम यहां से देखें, देखिए नॉर्मली कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा था 12 और 4 का पहले एलसीएम लूंगा, दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई करूंगा, बात अलग की वही आएगी। तो हम क्या करें, देखिए जब वैसे करके करता हूं 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 4 का एलसीएम निकालिए, निकालने के बाद आप उस एलसीएम से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप देखोगे आपके पास -2x + 3 लेस देन 9x + 3 आ जाएगा। आप इसको इधर लेके इसको इधर लेके आ जाइए, तो आपके पास कितना आ जा रहा है, अब आपके पास आ रहा है, देखिए यहां पर से 2x - 1/12 माइनस x - 1/3, 3x + 1/4 आपने किया, 12 और 3 का एलसीएम आपने निकाला 12 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, तो 12 1 टाइम्स तो 2x - 1, और यहां से आप देखो 3 4 टाइम्स, तो आपके पास हो गया -4x और ये +4। देखिए तो क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, -4x + 2x -2x 4 - 1 3/12 3x + 1/4, ठीक है, यहाँ पर 4 3 टाइम्स 3 9x + 3, यहाँ से 4 3 यहाँ पर से आपके पास कितना आ जा रहा है, -2x + 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा, देख लीजिए क्या क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर -2x, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ -2x, इसको इधर लेकर आ रहा हूँ -9x 0, तो आपके पास माइनस, देखिए -11x लेस देन 0। अब देखिए दोनों साइड यहां तक ओके हो गया। अब देखिए दोनों साइड आप अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो, -11 से अगर डिवाइड करते तो आपके पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 हो गया। रूल तो आपका यही कहता है ना कि इफ same negative number is multiplied or divided on both sides, the sign of the inequality is reversed, तो रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जा रहा है। मैंने -11 से मैंने दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया, तो मतलब आपके पास आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 इंफिनिटी, नंबर लाइन बना रहा हूं, देखिए -इंफिनिटी या +इंफिनिटी, 0 यहाँ पर 0 है, और इसका शेडिंग के किधर होगा, ये ऐसा हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में आप एक चीज देख रहे हो, मैंने क्या कहा था, जो कॉमन वाला जो रीजन होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। मैंने इसका देखा, यहां पर से आपके पास क्या 3 to इंफिनिटी है, यहां पर 0 to इंफिनिटी, भाई बीच में यहां पर तो वैल्यू 3 आएगा कि नहीं, नंबर लाइन में 0 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो इस वाले का 0 to इंफिनिटी, इसका 3 to इंफिनिटी, कॉमन कौन सा हो गया, कॉमन 3 to इंफिनिटी हुआ ना। इस वाले का आंसर आया 0 to इंफिनिटी, इस वाले का आंसर आया 3 to इंफिनिटी, तो कॉमन कौन सा होगा, 3 to इंफिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या हो गया, दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, आपके पास सॉल्यूशन है 3 इंफिनिटी। क्लियर हो गया कैसा किए, तो इस प्रकार के जहां पर क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 इक्वेशन आपको डायरेक्टली दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सबका आप अलग अलग निकालोगे, निकालने के बाद आप ये चेक करोगे कि कॉमन कौन सा रीजन है, तो जो कॉमन रीजन होगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। जैसे कई बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व ग्राफिकली कह रहा है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सिंगल कर्व को ग्राफ हमने बनाना देखा है, इसी प्रकार आप इन सारे जो इनइक्वेशंस आपको दिया है, आप सबका ग्राफ बनाइए। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, लाइन को ट्रेस करने का सबसे आसान तरीका इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए आपके पास टेकिंग, मैं इसको इक्वेशन को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 3x + 4y = 12 है ना, 3x + 4y, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, लेस देन इक्वल टू को इक्वल कर दिया, 3x + 4y = 12 था, मैं सबको 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, x/4 + y/3 = 1, पहला। दूसरा टेकिंग, सेकंड वाले का देखिए, टेकिंग क्या आपके पास है, 4x + 3y = 12, कर क्या रहा हूं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करके उसका लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। लाइन को प्लॉट करने के लिए मैंने जैसे कहा था, सबसे आसान तरीका आपका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप पहले उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए,
4x/12 प्लस 3y/12 इज इक्वल टू 1, मतलब x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। देखिए ये दो इक्वेशंस है आपके पास, अब दोनों को प्लॉट कीजिए। कैसे क्या करते हैं हमको मालूम है, पहला लाइन x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, मतलब x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये y इंटरसेप्ट आपका 3 है, मतलब ये पॉइंट आपके पास हो गया 0 3, और x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब ये पॉइंट आपके पास हो गया 4 0। ये हो गया, तो लाइन आपका कौन सा है, लाइन आपका है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये अभी तो एक इक्वेशन है, चल रही है। इसके बाद ये वाला क्या है, x/3, x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3, ये आपके पास हो गया 3 0, और y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट आपका का 4 है, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 0 4, है ना, ये पॉइंट आपके पास आ गया 0 3, ये पॉइंट 0 4, तो ये आपका जो सेकंड वाला लाइन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, तो आपका लाइन कैसे हो रहा है, ये आपका लाइन आ गया। ये कौन सा है, ये वाला सेकंड वाला आपके पास है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दोनों हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसकी शेडिंग करनी है, शेडिंग करनी है। जैसे शेडिंग के लिए हमने देखा था लास्ट टाइम, हम क्या करते हैं शेडिंग के लिए, कोई पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, और सबसे आसान तरीका क्या होता है, वो 0 0 जो है, ओरिजिन जो है, इस ओरिजिन को कंसीडर करना सबसे आसान होता है। आप एक पॉइंट 0 0 लीजिए, यहां पर x की जगह पे 0 पुट कीजिए, y की जगह पे 0 पुट कीजिए, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, x और y के पे 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0 लेस देन 12, ट्रू है ना, ट्रू है। तो अगर ट्रू होगा तो उस लाइन की शेडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि हम ओरिजिन को कंसीडर करके चल रहे हैं, हम कोई भी पॉइंट को कंसीडर करके चल सकते हैं। मैंने अगर ओरिजिन को कंसीडर किया, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन 12, ट्रू है, तो उस लाइन की जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, मतलब ये जो पहला वाला जो लाइन है इसका शेडिंग होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली सेकंड वाले लाइन पे भी वही वाला पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन 12, ट्रू है, तो ट्रू है, तो सेकंड वाले लाइन की भी शेडिंग कहां होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, मतलब पहले वाले लाइन का शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, सेकंड वाले लाइन का शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन की शेडिंग कहां से आ रही है, यहां से, यहां पर नहीं है, इस लाइन की शेडिंग ऐसा है, इसके इधर तो नहीं है, इस लाइन की शेडिंग इधर है, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब शेडिंग ऐसा होगा, x ग्रेटर देन 0 शेडिंग ऐसा होगा, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 शेडिंग ऐसा होगा, x ग्रेटर देन 0 शेडिंग ऐसा, y ग्रेटर देन 0 शेडिंग ऐसा। तो आपके पास वो कौन सा रीजन आ रहा है, कौन सा वो रीजन है जहां पर कि सारे लाइंस की शेडिंग आ रही है, सब सारे जो कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इसे हम लोग, इन सारे कंस्ट्रेंट्स की शेडिंग कहां पर आ रही है, तो वो वाला जो रीजन है, देखिए ये वाला वो रीजन है जहां पर कि सारे लाइंस की जो शेडिंग है वो आपकी आ जा रही है, ये वाला रीजन में। इस लाइन की भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो आपके पास O A, ये B और ये C, so this region, this is called the most visible region। this region कौन सा, OABC, that is called most visible region, और most visible region मतलब जहां पर कि सारे लाइंस की आपकी शेडिंग आ जा रही है। तो आपके पास अगर इस प्रकार की इक्वेशंस है तो उसके हमको ग्राफ कैसे सॉल्व करना क्लियर हो गया, क्लियर है, देखिए वही क्वेश्चन आपका है, सॉल्व ग्राफिकली कहा है, क्वेश्चन वही है, सॉल्व ग्राफिकली, ये कंस्ट्रेंट्स दिया है, सब कंस्ट्रेंट्स दिया है, और आपसे कह रहा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये क्वेश्चन है, ये इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्सिमाइज दिस, इसका वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, और कंस्ट्रेंट्स क्या दे रहा है, कंस्ट्रेंट्स आपको दिया रही है, तो जब कंस्ट्रेंट्स आपको ऐसा दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसको ग्राफ ऐसा प्लॉट किया, ग्राफ हमने प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने से आपको पॉइंट्स देखिए,
जो कॉर्नर पॉइंट्स जो है हमने क्या कहा था, दिस इज योर मोस्ट फिजिबल रीजन, ये आपका मोस्ट फिजिबल रीजन है। यहाँ पर क्या होगा 0,3 है, ये 0.03 है, 0,0 ये 30 और ये क्या आ जा रहा है आपके पास 12/7, 12। आप जो ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हो ना, ग्राफ पेपर से आ जाएगा ये पॉइंट। या फिर सबसे आसान तरीका, आप इन दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशन दिया हुआ उसको इक्वेशन में सॉल्व कर लो और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो। तो ये दोनों जो लाइंस जो है, इन दोनों लाइंस का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकल जाएगा आपके पास। ये दोनों, आप इसको इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करो, ये पॉइंट आ गया। तो कह रहा है मैक्सिमाइज दिस, इस वाले को मैक्सिमाइज करना है। z इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कई क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन, कई क्वेश्चन में कुछ और कहेगा। इन जनरल हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस चीज को आपको मैक्सिमाइज करना है। कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स आपको ये दिया हुआ, तो आपने इसको ये ग्राफ बना लिया। अब जब ये ग्राफ बना रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आ रहा है, पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। पॉइंट्स आपके पास क्या 0, 0 एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास 0,3, एक पॉइंट है आपके पास 30, एक पॉइंट है आपके पास 12/7, 12/7, 4 पॉइंट्स आ रहे। 0,0 that is point O, 0,3 point A, 30 that is point C, and ये वाला पॉइंट आपके पास मान लो ये B है। Z क्या आपके पास, ZA है। कुछ नहीं करना है, एक बार Z के x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो z का वैल्यू क्या हो गया 0। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट किए तो 0, z का वैल्यू 0। 0,3 x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3 पुट कर रहा हूं तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 आ गया। ये वाला है x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूं, x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूं और y की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं, 6 आ गया। यहां पर देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 2 टाइम्स 12/7 प्लस 3 टाइम्स 12/7 क्या हो जाएगा 24 प्लस 36/7, 6 4 10, 3 2 5 6, दैट इज 60/7। z का वैल्यू आ गया 60/7। ये 4 वैल्यूज आ गए। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज दिस, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, z का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो z का मैक्सिमम, z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू, कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स है, इन कंस्ट्रेंट्स को आपने प्लॉट किया। ये आपका मोस्ट फिजिबल रीजन जो है वो ये आ गया, जहां पर सारी चीजों की, इन सब की आपकी शेडिंग आ जा रही है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए आपके पास, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिखा आपने, बारी बारी यहीं पर x के बाद 0, y के बाद 0 पुट के z का वैल्यू आ गया, x के बाद 0, y का वैल्यू 3 पुट के। अब मुझे ये बताइए मैक्सिमम कौन सा है, ये आपके पास मैक्सिमम है कि नहीं, ये वाला आपका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो आप कहते हो z max कितना हो जाएगा, what will be z max, therefore z max is equal to 60/7। क्वेश्चन तो आपका वही था, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो z max का वैल्यू इतना होगा, एट कहां पे हुआ, इस पॉइंट पे हुआ, एट 12/7, 12/7। क्लियर हो गया। इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आपसे कहता है सॉल्व ग्राफिकली तो कैसे करेंगे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।